नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप चौधरी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने मैथ बास्केट चैनल के अंदर में। इसके पहले हमने रियल नंबर के टाइप या फिर पार्ट 5 देख चुके हैं। इसके पहले हमने देखे थे कि किस तरीके से किसी इर्रेशनल नंबर या रैशनल नंबर को हम प्रूव कर सकते हैं विद कंस्ट्रक्शन मेथड के थ्रू। तो इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से किसी इर्रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर लाइन के ऊपर। साथ ही साथ कोई अगर डेसिमल वाला नंबर है और उस डेसिमल नंबर में अगर कोई रैशनल नंबर आ रहे हैं तो उसे भी किस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि नंबर लाइन होती क्या है। सबसे पहले आप देखिए, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला तो जो होता है वो होता है इर्रेशनल नंबर, जो कि रूट के फॉर्म में होता है। उसे आपको कन्वर्ट करना होता है एक फॉर्मल फॉर्म में और नंबर लाइन के ऊपर उसे ड्रॉ करके दिखाना होता है। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है जी आपका रैशनल नंबर के तौर पे, जो कि डेसिमल फॉर्म में होता है और उन्हीं डेसिमल फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना होता है जी नंबर लाइन के ऊपर। तो पहला टाइप हम देखेंगे कि किसी इर्रेशनल नंबर को हम किस तरीके से एक नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। अब नंबर लाइन क्या होती है जी? नंबर लाइन मान के चलो कोई ऐसी एक लाइन है। अब अगर आप लाइन अगर ड्रॉ करते हो तो सेंटर में जो पॉइंट आता है उसे आप नाम दे दो 0 1, इधर में राइट हैंड में 1 2 3 4 5 जो भी है, और इधर में आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ये चलते जाएगा जी। ठीक है। तो नंबर लाइन में एक्चुअली होता क्या है, इन्हीं नंबर लाइन के ऊपर आपको कोई भी रैशनल या इर्रेशनल नंबर को आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना होता है। आज हम देखने वाले हैं कि किसी इर्रेशनल नंबर को किस तरीके से ड्रॉ करके दिखाया जाता है। इसकी एक प्रॉपर्टी, मान के चलो कोई भी इर्रेशनल नंबर हम मान के चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 अगर मान के चलते हैं। अगर कोई इर्रेशनल नंबर रूट के फॉर्म में है तो इसका मतलब ये है कि वो इर्रेशनल नंबर है। ऐसे नंबर को जब भी हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो इस नंबर का जो छोटा वाला नंबर होगा, मान के चलो जैसे कि 5 का कोई रूट या स्क्वायर होता नहीं है, स्क्वायर तो होता है बट रूट के फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसी को अगर √4 कर दो तो ये इसका आंसर 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे नंबर को हम अपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो वही हमको करना है। जो भी अभी मान के चलिए, अगर आपको √70 अगर दिया है और आपको बोला है कि इसे आप रिप्रेजेंट करके दिखाइए नंबर लाइन के ऊपर, तो आप इसे प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप इससे अगर छोटा नंबर ले लो √60, तो इसका आंसर आता है जी 4। तो आप इसे कन्वर्ट करके दिखा सकते हो नंबर लाइन के ऊपर। तो पहले तो देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसा है, आफ्टर दैट देखेंगे कि हम किस तरीके से किसी नंबर लाइन को बना सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है जी नंबर लाइन वाला, और वो भी इर्रेशनल नंबर के ऊपर है। इसने बोला है कि आप रिप्रेजेंट करके दिखाइए √5 को एक नंबर लाइन के ऊपर। मतलब आपको एक नंबर लाइन खींचनी है और उसी नंबर लाइन के ऊपर आपको √5 दिखाना है। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जी, जब भी आपको कोई भी इर्रेशनल नंबर रूट के फॉर्म में दिया हो, मान के चलो यहाँ पर √5 है, इस √5 को मैंने यहाँ लिख लिया। जब भी आपको ऐसे नंबरों को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना होता है, उस टाइम में आप क्या कीजिए, इसका अभी रूट नहीं निकल सकता तो इससे कम वाला नंबर लीजिए। मान के चलिए यहाँ पर अगर मैं इसको √4 अगर कर दूँ तो मुझे मेरा आंसर 2 मिल जाता है। और ऐसे नंबर को हम अपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन मान के चलो कोई अगर 17 रूट वाला अगर कोई नंबर है तो इसे हम इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके नहीं दिखा सकते हैं। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इस 17 की जगह एक नंबर इसको छोटा कर दूंगा और यहाँ लिख दूंगा 16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ये वाले नंबर को मैं नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखा सकता हूँ। तो यही सब होता है जी। तो इसने जो पूछा है √5, अब √5 जो है ये इर्रेशनल नंबर है और इसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक नंबर घटा दिए और यहाँ लिख लीजिए √4। इसका आंसर आया जी 2। अब इस नंबर को मैं अपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मान के चलो मैं अभी यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाता हूँ। एक नंबर लाइन मैंने एक लाइन खींची है, ठीक है जी। ये लाइन शायद आपको दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा इसे डार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये एक नंबर लाइन है जी। यहाँ पर है जी मेरा 0 जो कि सेंटर पॉइंट में है। इधर में आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 3 4 5। अब ये बढ़ते बढ़ते गए हैं, ठीक है। अब इधर में क्या आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। अब इसने देखो यहाँ पर जो हमारा रिप्रेजेंट करना था √5 वाला नंबर, जब मैंने इसका नंबर निकाला तो एक नंबर घटा के इसका नंबर आया जी 2। तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर लाइन के ऊपर जहां पर मुझे 2 दिख रहा है, अभी ये प्लस में है तो प्लस में, तो यहाँ पर जो 2 दिख रहा है यहाँ से मैं एक लंबी लाइन खींचूंगा जी। ठीक है, पहले तो मैं क्या करूंगा, एक लंबी लाइन खींचूंगा। आफ्टर दैट देखो, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है जी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है जी 2 सेंटीमीटर का। क्योंकि यहाँ पर जो नंबर लाइन का जो नंबर आया है वो 2 आया है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से लेके 2 तक का डिस्टेंस हो गया जी 2 सेंटीमीटर। अब आपको नंबर लाइन में करना क्या होता है, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा उसका 1 सेंटीमीटर आपको इसके ऊपर लेना है। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो 2 का 1 सेंटीमीटर, मान के चलो ये मैं यहाँ पर पकड़ के चलता हूँ।
तो 1 सेंटीमीटर आप मतलब गिन लेना आप अपने कंपास से, और वहां से आप टिक करना। टिक करने के बाद में ये कितना डिस्टेंस हो गया जी, तो ये हो गया जी 1 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस। आफ्टर देन आपको करना क्या है, ये जो जीरो है, ये जीरो से लेके ये जो 1 सेंटीमीटर वाला आपने डिस्टेंस जो दिए हो, यहाँ से आपको एक लाइन खींचनी है जी। ये लाइन अगर आप खींचोगे तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। जब भी आपकी ऐसी लाइन बनेगी, यहाँ देखो, यहाँ जो डिस्टेंस आया है ये आया है जी 2 सेंटीमीटर का, यहाँ पर जो डिस्टेंस आया है वो आया है जी 1 सेंटीमीटर का। अब आप देखो, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है और यहाँ पर एक 90 डिग्री का ट्रायंगल भी बनता है, ये यानी एंगल भी बनता है, ये भी आप यानी देख लीजिए, ये 90 डिग्री वाला यहाँ कोण बन गया। अब देखो, जहाँ पर 0 पॉइंट है यहाँ पर मैंने नाम दे दिया जी ए, यहाँ पर नाम दे दिया जी बी, और यहाँ पर नाम दे दिया जी सी। तो ए बी सी, तो मेरा ट्रायंगल ए बी सी ये क्रिएट हो चुका है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण आया है। अब देखो, यहाँ पर नीचे वाला जो आया है ये आया है जी 2 सेंटीमीटर, और ऊपर में आया है जी 1 सेंटीमीटर। अब देखो, इसका जो रेडियस है ना, ये जो इधर वाला जो है हाइपोथेसिस, इसका जो है ना, इसका हमें वैल्यूएशन कुछ मालूम नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है, ये तो हो गया जी आपका नंबर लाइन। कुछ इसी तरीके से आपकी नंबर लाइन बनेगी जब भी आपको रिप्रेजेंट करना हो नंबर 5 को। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद में यहाँ पर एक देखो, एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ है जो कि 90 डिग्री का हुआ है। जब भी आपको राइट ट्रायंगल या लेफ्ट ट्रायंगल जब भी बनता है, तब हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से मालूम होगा, इसलिए मैं यहाँ आगे क्या लिखूंगा, देयरफॉर वी अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, वी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, इसका एक बेहतरीन स्ट्रक्चर होता है जी, कि हाइपोथेसिस का जो स्क्वायर होता है, मतलब जो भी ट्रायंगल की सबसे लंबी बाजू होती है, उसे आप इक्वल टू के पहले लिखते हो। उसके बाद में आप इसे ऐसा भी कर सकते हो, अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजस्टमेंट का स्क्वायर, ऐसा भी डाल सकते हो। अभी अगर आप इसमें देखोगे 90 डिग्री से अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो इसका हाइपोथेसिस ये बन जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं किसी को भी एक थीटा अगर बना दूँ, थीटा क्या होता है जी, कोई भी एंगल का अगर मैं थीटा बना दूँ तो इसकी अपोजिट और एडजस्टमेंट वाली साइड मिल जाएगी। मान के चलो इसका हाइपोथेसिस है जी ए और बी, तो मैंने मान के चला कि इसका हाइपोथेसिस क्या है, ए बी का स्क्वायर, और अपोजिट मैंने मान के चला हूँ कि बीसी है मेरा, बीसी है जी मेरा अपोजिट, और मेरा एडजस्टमेंट मैं मान के चला हूँ एसी, ये जो एसी है ये मेरा क्या है जी एडजस्टमेंट, ऐसा मैं मान के चलो। और पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से अब आप इसे सॉल्व आउट कर सकते हो। देखो, हाइपोथेसिस का कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो ए बी का स्क्वायर जैसे का वैसा रहेगा। बीसी दिया है क्या जी, हाँ जी बीसी दिया है, 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। और एसी दिया गया जी, बिल्कुल दिया जी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी अगर मैं ए बी के स्क्वायर को अगर सॉल्व आउट करूँ तो 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा जी 4। यहाँ पर आपको शायद दिख नहीं रहा है, मैं कुछ इस साइड में कर देता हूँ। देखो, यहाँ पर क्या था, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर था। अगर मैं इसी ए बी स्क्वायर को मैं इधर लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर है तो ए बी का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर है जी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा जी 5, ये क्या हो जाएगा 5। यहाँ भी आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है जी, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इधर में ही लिख देते हैं, ठीक है। एक मिनट जी, कुछ ऊपर में कुछ इस साइड में लिख देते हैं, ठीक है। देखो, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 था, ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा जी 5। अब ए बी का स्क्वायर अगर निकल जाएगा तो ये 5 जो है ये रूट में आ जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू रूट 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जी आपका क्या, ए बी का साइड। तो मतलब हाइपोथेसिस जो आया है, मतलब ए और बी जो आया है ये आएगा जी रूट 5 के ऊपर। यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया जी, एक नंबर लाइन खींचे, उस नंबर लाइन का जो नंबर था वो था जी इरेशनल नंबर, तो हमने एक नंबर को घटा के उसको नंबर लाइन के ऊपर लाने के लिए से 2 करे। 2 करने के बाद में हमने एक नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन से 0 से हमने 2 का डिस्टेंस लिए, 2 का डिस्टेंस लेने के बाद में 2 से हमने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिए। आफ्टर दैट 0 वाले पॉइंट से हमने उस 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचे। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद में हमने क्या किए, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई किए, जहाँ पर हमारा राइट ट्रायंगल या लेफ्ट ट्रायंगल जो भी बन रहा था, पाइथागोरस थ्योरम से हमने अप्लाई करके रूट 5 की वैल्यू निकाली। अब आपको क्या करना होता है, आपका जो कंपास होता है, ये जो 0 होता है, 0 वाला पॉइंट, यहाँ से आपको एक कंपास से आपको क्या करना होता है, एक ऐसा लाइन खींचना होता है, जहाँ भी आपको ये टच करेगा इसे ही बोल दिया जाएगा जी रूट 5 वाली वैल्यू। तो हो गया जी, ये है जी टाइप नंबर 1, जिसमें आपको रिप्रेजेंट करने बोला था एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अब आएंगे टाइप नंबर 2। तो ये है दोस्तों टाइप नंबर 2 जो कि नंबर लाइन का है।
इसमें क्या होता है जी, इसमें भी नंबर लाइन ही होती है, बट जो इसके पहले हमने क्वेश्चन देखे थे ये था जी इर्रेशनल नंबर का, जिसमें कोई भी नंबर होता था, मान के चलो √5, तो इस इर्रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट नहीं करके दिखा सकते थे एक नंबर लाइन के ऊपर, तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना होता था। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टी का यूज किए थे। प्रॉपर्टी ऐसी थी कि अगर कोई इर्रेशनल नंबर जो कि स्क्वायर रूट में नहीं मुड़ रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, एक या दो नंबर से कम कर देंगे। जैसे कि इसे 4 कर दूं तो इसका आंसर आ जाएगा 2। आफ्टर दैट हम इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा टाइप होता है जी नंबर लाइन का, कि जिसमें आपको कोई डेसिमल नंबर दिया होता है। जैसे कि यहाँ पर डेसिमल नंबर क्या है, 0.3 से लेकर 0.5 तक ऐसा कोई डेसिमल नंबर दिया होता है, और उस डेसिमल नंबर के थ्रू आपको कोई भी 1 2 3 4 कोई भी रैशनल नंबर ढूंढना होता है जी। ठीक है, तो एक तो आपको एक वाला टाइप हमने देखे थे कि जिसमें आपको इर्रेशनल नंबर दिया था और आफ्टर देन आपको उसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाना था। अभी का जो क्वेश्चन है इसमें कुछ डेसिमल नंबर है और इस डेसिमल नंबर के थ्रू आपको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करके दिखाना होता है। ये कैसा होता है जी, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी, जैसी वो वाले क्वेश्चन में क्या था कि इर्रेशनल को अगर हमें रैशनल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना था, आफ्टर दैट नंबर लाइन के ऊपर दिखाना था। लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा डेसिमल नंबर होता है, मान के चलो यहाँ 0.3 है, ये हो गया जी हमारा डेसिमल नंबर। तो जब भी हम इसे क्या करेंगे, डेसिमल से कन्वर्ट करेंगे, तो इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 10 से क्या करेंगे जी, डिवाइड करेंगे। अब ये क्यों करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो नंबर आया है ना जी, वो सिर्फ 1 नंबर आया है, इसलिए 10 से करें। अगर मान के चलो यहाँ 0.34 अगर होता तो मैं क्या करता, यहाँ इनटू 100 से मल्टीप्लाई करता और 100 से ही डिवाइड करता। क्यों करता जी, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो नंबर है वो 2 है और 2 नंबर 0 वाला कौन है, 100 है। तो ऐसा ही यहाँ पर जो डेसिमल फ्रैक्शन दिया है, इस डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर में 0.3 से लेके -0.5 दिया है, इसलिए जिस नंबर के ऊपर एक जीरो है उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और उसी नंबर से डिवाइड करना है। अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा जी 3/10। अब देखो यहाँ पर बना है 3/10। ऐसा ही अगर मैं -0.5 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा जी -5 डिवाइडेड बाई 10। अब आप इन दोनों में कंपेयर करोगे तो आपको इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम मिलेगा। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आपको मिलेगा जी -5 डिवाइडेड बाई 10 और यहाँ आपको मिल जाएगा जी 3 डिवाइडेड बाई 10। इसका मतलब क्या है जी, कि कोई भी अगर आपका क्या है रैशनल नंबर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इसका डिनोमिनेटर जो होता है वो जी इक्वल होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, नंबर लाइन के ऊपर जो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है जी, इक्वल होता है। और रैशनल नंबर हमेशा कौन से फॉर्म में होता है, p और q के फॉर्म में होता है। तो इसमें भी देख लो, यहाँ पर -5 जो है ये p है, यहाँ पर जो 10 है ये जी q के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और रैशनल फॉर्म में जब भी कोई क्या होता है, डेसिमल कन्वर्ट हो जाता है, तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं जी, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। ये कैसे करके दिखाएंगे, तो मान के चलो यहाँ पर मैंने एक तो अभी आपको एक चीज बता दी कि कोई भी हमारा क्या होगा, अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर है, यहाँ पर मान के चलो ये है जी डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हमारे पास 2 है, एक तो है जी 0.3, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से और डिवाइड कर दूंगा जी 10 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 10। और दूसरा जो हमारा डेसिमल नंबर है वो है जी -0.5 इंटू, अगर मैं इसको 10 से कर दूंगा, 10 क्यों लिया, 10 इसलिए लिया क्योंकि पॉइंट के बाद में जो नंबर है जी वो सिर्फ 1 है, और 1 जहां पर होता है तो 1 0 वाला ही नंबर हम वहां देंगे, इसलिए मैंने 10 लिया। अब यहाँ भी अगर मैं कर दूं तो -5 डिवाइडेड बाई 10, दोनों नंबरों में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। अब अगर मुझे इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करता हूँ, एक नंबर लाइन खींचता हूँ। नंबर लाइन के ऊपर मैंने यहाँ लिख दिया जी, यहाँ पर एक मैंने पॉइंट बना दिया 0, यहाँ पर लिख दिया जी 1 2 3 4 5, यहाँ भी करते हैं जी 1 2 3 4 5। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता भी तो 1/10 लिखूंगा, यहाँ 2/10 लिखूंगा, यहाँ 3/10 लिखूंगा, यहाँ 4/10 और यहाँ 5/10। वैसे इधर भी कर दूंगा -1/10, -2/10, -3/10, -4/10 और माइनस, इसको मैं थोड़ा लंबा खींच देता हूँ, -5/10। अब ऐसे इसमें देखो, एक तो लाइन जो है 3/10 मतलब ये वाली एक लाइन होगी, और दूसरा है जी -5/10 मतलब -5/10। अब इन ये जो है ये वाला एक नंबर और ये वाला एक नंबर, इन दोनों में से आपको क्या करना है, इनके बीच के कोई भी 3 रैशनल नंबर बताना है। इन दोनों के बीच की कोई भी 3 रैशनल नंबर बताना है। तो आप इजीली बता सकते हो जी, क्या बता सकते हो, देयरफॉर द थ्री रैशनल नंबर इज, कोई भी बता सकते हो। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि -2/10, -1/10 और 1/10, ये मेरे जी क्या हो गए जी, 3 रैशनल नंबर हो गए। तो ये हो गया जी रियल नंबर का अलजेब्रिक का जो नंबर लाइन का टाइप नंबर 2 हो गया।
जहाँ पर आपको किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है जी नंबर लाइन के ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के तक इस वीडियो को पहुँचाइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम देखने वाले हैं कि स्कर्ट क्या होता है। तब तक के लिए गुड बाय, बाय, टेक केयर।